वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 फरवरी 2026 और 13 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को। तो इनका जन्मदिन होता है 12 फरवरी को और इनके जन्मदिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइंस में इनके योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 12 फरवरी को ये डार्विन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। अभी जब भी आप आर्द्रभूमि सुनो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए भारत में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 98। इसमें 3 कहाँ से जुड़ी हैं? बिहार से 3 जुड़ी हैं। एक छत्तीसगढ़ से कोपरा जलाशय जुड़ा है, एक राजस्थान से सिलीसेट झील जुड़ी है, अभी उत्तर प्रदेश से पटना पक्षी बिहार जुड़ा है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, और एक जुड़ा है गुजरात से छरी ढांड। क्या है? छरी ढांड। अब ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। बिहार से जो 3 रामसर साइट जुड़ी हैं उनका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो 4 जनवरी को क्या मनाया गया था? याद है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। और जैसे ही आप ब्रेल दिवस सुनते हो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और लखनऊ जैसे ही सुना तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये तो गोमती नदी किनारे स्थित है। तुरंत ये भी माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। अच्छा, लखनऊ के बारे में एक और फैक्ट याद रखो, फ्रेश वेस्ट डंप, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर लखनऊ बना है। अच्छा, 4 जनवरी सुन के विश्व ब्रेल दिवस याद आया था। 4 दिसंबर सुन के क्या आता है? भारतीय नौसेना दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। अच्छा, 10 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनते हो ना, जैसे ही विश्व हिंदी दिवस सुनते हो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर सुनते ही 16 सितंबर माइंड में आता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर सुनते ही 23 सितंबर माइंड में आता है। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर माइंड में आता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। और 14 सितंबर से पहले 10 सितंबर को क्या बताया था मैंने आपको? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 फरवरी सुन के क्या याद आता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसी तरह चीज़ें याद करनी है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ लिंक करो, और अगर आप ये लिंक करके याद करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस राज्य के बालाघाट में पायलट जिला के तौर पर इसको चुना गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो मैप में देखो, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया वासिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत की पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड हैं। अच्छा, अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ये ग्वालियर में हुआ। आपको पता है सबसे अधिक बाघ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है और मध्य प्रदेश ने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। 2020 के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में जो बाल विवाह हैं उसके मामले में 47% की वृद्धि हुई है। अच्छा, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ हुए थे? जम्मू कश्मीर के डल झील में। और खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था। एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी आकाशवाणी अपना नया केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ खोलेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। आकाशवाणी ने मध्य प्रदेश में किस जगह अपना नया केंद्र खोलने की घोषणा की है? ये आपको आंसर बताना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्सरसाइज वायु शक्ति, भारतीय वायुसेना 27 फरवरी से इसका आयोजन करेगी और इसका आयोजन राजस्थान में होगा। अब राजस्थान सुन के सबसे पहले क्या आता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का भी एक एनजीओ याद रखो, एजुकेट गर्ल्स, इसे अभी रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। देखो, ये है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बामनबास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया और राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अच्छा, अभी राजस्थान की सिलीसेड झील ये रामसर साइट घोषित हुई। इससे पहले 2 और रामसर साइट घोषित हुई थी, उनका नाम याद है? मेनार और खींचन गांव। अच्छा, राजस्थान की सांगरेवीन को अभी जीआई टैग मिला। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो स्कैल्प मिसाइल ये अभी चर्चा में है, इसको फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये उच्च शिक्षा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026, इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद इसने अभी फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राफेल सुन के कुछ क्वेश्चन याद आता है। अब अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में बैठ के यात्रा की और किस एयरबेस से ये यात्रा की थी ये याद रखना है। तो अंबाला एयरबेस से यात्रा की। अच्छा, आईएनएस बागसीर में बैठकर राष्ट्रपति ने जल के अंदर यात्रा की है, तो वो किस जगह से यात्रा की है ये आपको बताना है। किस पोर्ट से यात्रा की, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, फ्रांस
तो मैप में देखो, ये है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकुर ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। और फ्रांस ने फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी को 31 साल की उम्र में संन्यास की इन्होंने घोषणा की है। अच्छा, फ्रांस में एक महिला में नए रक्त समूह की खोज हुई है और फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो ये सहायता असम को दी है। किसने दी है? एडीबी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम सुनते ही क्या आता है? एक सींग वाला गैंडा। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। मैंने आपको बताया असम सुनते ही क्या आता है? एक सींग वाला गैंडा। और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है जो असम में है। अच्छा, अभी भूटान की महारानी दोरजी वांगवो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ यूनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। और असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डेब्रू सैकोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। आपको पता है 2025 में असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया। कट्टी बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम का नागशंकर मंदिर कछुओं के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? आपको पता है जो WHO का स्टैंडर्ड है वो डॉक्टर पॉपुलेशन 1:1000 होना चाहिए, और भारत में अब डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात सुधर के कितना हो गया है? 1:811। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो 1:811 ये हो गया है। WHO का कितना है? 1:1000। इससे भी बेहतर कंडीशन में है, 1:811। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पांड्या। कौन? ये है आदित्य पांड्या, और ये भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है? तो आतंकवाद से निपटने के लिए जो गैंगस्टर्स हैं पंजाब में, उन पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब सरकार ने ये ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था, और अब ऑपरेशन प्रहार का चरण 2 शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ सुनते ही क्या आता है? झुग्गी मुक्त शहर। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। चंडीगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, और चंडीगढ़ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। देखो, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को।
पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये लुधियाना में शुरू की हुई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में लड़कियों के जन्म पर सम्मान करने के लिए धियां दी लोहड़ी मनाई गई। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन ये पंजाब में आयोजित किया गया। और पंजाब ने के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। अच्छा, पंजाब के एक बालक का याद नाम रखना, सबन सिंह। उन्होंने भारतीय सेना की बहुत मदद की थी, इसलिए भारतीय सेना ने सबन सिंह की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दिया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इस बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको इस सिटीज़ की जो लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी में ये बुक्स मिल जाएंगी। और सपोज अगर नहीं मिलती हैं तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो ये मुंबई में बनाया गया है। मुंबई कोस्टल रोड पर एक ऐसा रोड बनाया गया है, अगर उस पर कोई भी गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है तो पहियों का रोड के साथ जो फ्रिक्शन होता है उससे एक संगीत ध्वनि पैदा होगी और जय हो की ध्वनि सुनाई देगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कहाँ बना है ये म्यूजिकल रोड? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये शिखर धवन को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया है। अच्छा, अभी मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियमित किया है। महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया और शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। आपको बताना है कि अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये चीन बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की फर्स्ट लेडी को 20 महीने की सजा सुनाई गई? तो ये साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी को 20 महीने की सजा सुनाई गई। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सेम हार्ट सेम वर्ल्ड ये बुक किसने लिखी है? तो ये मनीषा बी रमेश ने लिखी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? चाइना। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग एल्डरली बजट पेश किया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया।
एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। अच्छा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी प्रथम स्थान पर रही। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल नंबर 1 पे रहा है। अच्छा, अभी 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता। आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ। इसके साथ पोंडरू खादी भी याद कर लो। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को भी अभी जीआई टैग मिला। देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।